Hello class 4th, I am your Poona ma'am and we are reading lesson number 7, Bravo Amir Aga. In our previous class, we have been read about Amir and his friend Hassan. They have taken a part in a kite flying competition. Today we are going to continue this chapter. So let me start on page number 65. My eyes kept returning to a blue kite that had been wreaking havoc for the last hour. आमिर की जो आइस हैं, आमिर की आंखें हैं, वो लौट करके एक ब्लू काइट पर आ जाती हैं. That had been wreaking havoc, जो कि तेजी से तबाही मचा रही थी पिछले घंटे से. तो जो आमिर है उसकी आइज घूम फिर के एक ब्लू काइट पे आकर के टिक जाती थी, जो कि बहुत देर से पिछले घंटे से तबाही मचा रही थी. अब काइट कैसे तबाही मचा सकती है? मीन्स कि उसके चारों तरफ जो काइट्स उड़ रही थी उनको तेजी से वो काटती जा रही थी. हाउ मैनी हैज़ ही कट? आई आस्क्ड. तो आमिर ने पूछा कि उसने कितनी काटी. ही यहाँ पे किसके लिए आया है? ब्लू काइट के लिए आया है. आई काउंटेड 11, हसन सेड. तो हसन ने कहा मैंने 11 गिनी. डू यू नो हुज इट माइट बी? तो आमिर ने पूछा यह किसकी हो सकती है, क्या तुम जानते हो? हसन क्लिक्ड हिज टंग एंड टिप्ड हिज चिन. हसन ने अपनी जीभ को क्लिक किया और अपनी चिन को टिप्ड किया. मीन्स कि हमको जैसे कभी किसी को मना करना होता है तो हम कैसा साउंड करते हैं? इस तरीके का साउंड करते हैं. तो इसी तरीके से हसन ने भी उसको इस तरीके से अपनी टंग को क्लिक करके आंसर किया. दैट वॉज अ ट्रेडमार्क हसन गेस्चर विच मीन्ड ही हैड नो आइडिया. तो ये जो था ये हसन का एक स्पेशल गेस्चर था, जिसका मतलब क्या था कि उसको कोई आइडिया नहीं है. मीन्स कि उसको पता नहीं था हसन को कि जो ब्लू वाली काइट है वो कौन उड़ा रहा है. द ब्लू काइट स्लाइज अ बिग पर्पल वन एंड स्वेप्ट ट्वाइस इन बिग लूप्स. तो जो ब्लू वाली काइट है उसने एक बड़ी सी पर्पल काइट को काट दिया और 2 बड़े बिग लूप लिए. मीन्स 2 बार उसने चक्कर काटे. 10 minutes later, 10 मिनट के बाद he had cut another 2. उसने 2 और काटी. किसने? ब्लू वाली काइट ने. Sending hordes of kite runners racing after them. अब ब्लू वाली ने 2 और काटी तो जो वहाँ पे हॉर्ड से मीन्स कि जो काइट रनर्स का झुंड था वो भी उस जो 2 पतंग काटी थी उसके पीछे भागने लगा. आफ्टर अनदर 30 minutes ओनली 4 kites remained. तो आधे घंटे के बाद, अगले आधे घंटे के बाद केवल 4 काइट्स रह गई थी. एंड आई वॉज स्टिल फ्लाइंग. और आमिर की जो काइट है वो अभी तक उड़ रही थी. इट सीम्ड आई कुड हार्डली मेक अ रॉन्ग मूव as if every gust of wind blew in my favor. तो आमिर को ऐसा लगता है कि शायद ही वो कोई रॉन्ग मूव लेगा, कोई गलत चाल चलेगा, क्योंकि जो हवा का झोंके हैं, हवा के झोंके हैं वो उसके पक्ष में थे. हवा का जो है इम्पोर्टेंट रोल होता है काइट उड़ाने में. तो आज आमिर को लग रहा था कि जो भी हवा चल रही है वो सारे उसके फेवर में ही चल रही है, जिस तरीके की हवा चल रही है. आई हैड नेवर फेल्ट सो इन कमांड. अब आमिर कहता है कि मैंने कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया है. सो इन कमांड मीन्स कि वो जैसा चाह रहा है वैसा ही हो रहा है. सो लकी, इतना लकी. इट फेल्ट इंटॉक्सिकेटिंग. तो ये जो सब कुछ हो रहा है मीन्स हवा उसके फेवर में चल रही है तो उसको इतना उत्साहित उसने कभी भी फील नहीं किया है. आई डिडंट लुक अप टू द रूफ.
आमिर ने छत की तरफ नहीं देखा. Didn't dare take my eyes off the sky. आमिर अपनी आइज को, अपनी आंखों को स्काई से हटाने की डेयर हिम्मत नहीं कर पा रहा था. आई हैड टू कंसंट्रेट. मेरे को कंसंट्रेट करना है. किस चीज पे करना है? प्ले इट स्मार्ट. जो ये उनका गेम चल रहा है काइट फ्लाइंग का, उस पे उसको अच्छे से, उसको स्मार्टली उसको खेलना है. अनदर 15 मिनट्स. अगले 15 मिनट में, एंड वॉट हैड सीम्ड लाइक अ लाफेबल ड्रीम दैट मॉर्निंग हैड सडनली बिकम अ रियलिटी. तो अब जो हुआ अगले 15 मिनट्स में, अगर वो ऐसा मॉर्निंग में सोचता ऐसा वो, तो उसको लगता कि एक लाफेबल ड्रीम है, यानी हंसने वाला सपना है. लेकिन अचानक से ये एक रियलिटी हो गया, ये वास्तव में हो गया. इट वॉज जस्ट मी एंड द अदर गाय. ये मैं था और जो दूसरा गाय था. कौन था वो दूसरा गाय? द ब्लू काइट. ब्लू काइट मीन्स कि अब आसमान में ओनली 2 काइट्स रह गई थी, एक आमिर की काइट और एक वो ब्लू वाली काइट. तो जो आमिर था उसको ये ऐसा फील हो रहा था कि अगर वो ये चीज सुबह को सोचता तो उसको एक ये हंसने वाला सपना लगता, लेकिन ये रियलिटी में हो चुका था अभी. द टेंशन इन द एयर वॉज अ टॉर्च एज द ग्लास स्ट्रिंग. आई वॉज टगिंग एट विद माई ब्लडी हैंड्स. तो अब हवा में इतनी टेंशन, टॉट मीन्स इतनी टाइट हो चुकी थी, इतनी कस चुकी थी, जैसे कि वो उसकी जो ब्लडी हैंड्स हैं, आपने पहले पढ़ा इस चैप्टर में, उसके हैंड में, उसकी पाम से ब्लड बहने लगा था. तो अभी ब्लड तो नहीं था, लेकिन जो ब्लड के निशान रह गए थे, तो उस ब्लडी हैंड्स पे उसने काइट के मांझे को टग कर रखा था, मीन्स लपेट रखा था. जितना टाइटली उसने लपेट रखा था उस मांझे को, उतनी ही टाइट हवा में टेंशन थी. पीपल वर स्टम्पिंग देयर फीट, क्लैपिंग, विस्लिंग, चैंटिंग, बॉबरेश बॉबरेश. तो जो लोग हैं वो अपने पैरों को पटक रहे थे, क्लैपिंग कर रहे थे, सीटियां बजा रहे थे और चिल्ला रहे थे. बॉबरेश बॉबरेश. बॉबरेश मीन्स किसी को चेयर करते हम तो उसके लिए बोला जाता है. किस तरीके से कर रहे थे? कट हिम, काट दो, काट दो. आई वंडर्ड इफ बाबा's वॉइस वॉज वन ऑफ देम. मुझे ये वंडर लगता, मुझे ये आश्चर्य होता कि अगर बाबा यहाँ पे किसके लिए आया है? जो आमिर के फादर हैं उनके लिए यूज हुआ है. तो इन वॉइसेस में अगर बाबा की वॉइस भी एक होती तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता. म्यूजिक ब्लास्टेड. म्यूजिक बजने लगा. द स्मेल ऑफ स्टीम्ड मैंटो एंड फ्राइड पकोड़ा ड्रिफ्टेड फ्रॉम रूफटॉप्स एंड ओपन डोर्स. तो जो मैंटो हमने पढ़ा पेस्ट्री का एक टाइप है. तो स्टीम्ड मैंटो की जो खुशबू है और फ्राइड पकोड़ा की खुशबू है, वो छतों पर उनके ओपन डोर से आने लगी. एज यू नो स्टूडेंट्स, काइट फ्लाइंग का जो कंपटीशन है वो ओपन रूफ्स पे होता है. तो ये सबके घरों में से जो भी वो बना रहे थे, जो भी कुक कर रहे थे, उनकी खुशबू वो छत तक आने लगी थी. बट ऑल आई हर्ड, all I willed myself to hear was the thudding of blood in my head. लेकिन आमिर ने जो कुछ सुना और वो जो कुछ सुनना चाहता था खुद से, वो उसके सिर में ऐसा लग रहा था कि ब्लड का, खून का थक्का जम गया था. All I saw was the blue kite. आमिर जो कुछ भी देख सकता था वो थी केवल ब्लू काइट. ऑल आई स्मेल्ड वॉज विक्ट्री. और उसको जो खुशबू आ रही थी वो किसकी थी? विक्ट्री की, जीत की खुशबू. सैल्वेशन, रिडेम्पशन. सैल्वेशन एंड रिडेम्पशन हियर मीन्स कि जो भी पाप होते हैं, जो गुनाह होते हैं, उनसे मुक्ति, उनसे छुटकारा. तो उसको इतनी ही खुशी हो रही थी. इफ बाबा वॉज रॉन्ग and there was a God like they said in school. तो अगर बाबा गलत थे और भगवान
कोई भगवान होता है जैसा कि हमारे स्कूल में बताया गया है, देन ही हैड लेट मी विन, तो वो मुझे जीतने देगा. आई डिडंट नो व्हाट द अदर गाय वॉज प्लेइंग फॉर, मैं ये नहीं जानता कि जो वो दूसरा गाय है, दूसरा लड़का है, वो क्यों खेल रहा है. मे बी जस्ट ब्रैगिंग राइट्स, ये हो सकता है कि वो केवल ब्रैगिंग मीन्स डींगे मारना, तो केवल वो डींगे मारने के अधिकार से खेल रहा है. बट दिस वॉज माई वन चांस टू बिकम समवन who was looked at, not seen, listened to, not heard. तो आमिर को क्या लगता था कि उसको कोई नोटिस नहीं करता है, उसकी कोई बात नहीं मानता है, उसकी तरफ कोई देखता नहीं है. तो ये इसीलिए ही वो आमिर ये जो काइट फ्लाइंग का कंपटीशन है वो विन करना चाहता था कि लोग उसको नोटिस करें, उसको देखें, उसको जानने लग जाएं. ओके. देयर वाज अ गॉड, he would guide the winds, let them blow for me, so that with the tug of my string I had cut loose my pain, my longing. तो आमिर क्या कहता है, अगर यहाँ पे कोई भगवान है तो हवाओं को इस तरीके से चलाएगा, इस तरीके से हवा चलेगी कि वो मेरे फेवर में होगी, मेरे लिए हवा चलेगी, ताकि जो उसने मांझे को, उसने स्ट्रिंग को अपने फिंगर पे टक कर रखा है, उसको उस लंबे समय से जो उसको पेन हो रहा है उसके कारण, उससे उसको छुटकारा मिल सके. आई हैड एंडर्ड टू मच, कम टू फार, इतना दूर आने के लिए, एंडर्ड मीन्स सहना, तो आमिर कहता है कि इतना दूर आने के लिए मैंने बहुत कुछ सहा है. एंड सडनली, और अचानक, जस्ट लाइक दैट, उसी तरीके से, होप बिकेम नॉलेज, जैसा कि आमिर होप कर रहा था, जैसी आशा कर रहा था, वैसा ही हुआ. आई वॉज गोइंग टू विन, आमिर बस जीतने ही वाला था. इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ वेन, बस वो थोड़ी ही देर की बात थी. नेक्स्ट पैराग्राफ. इट टर्न्ड आउट टू बी सूनर देन लेटर, जो कि बाद में होने वाला था वो अब और जल्दी हो गया. ए गस्ट ऑफ विंड लिफ्टेड माई काइट एंड टुक एडवांटेज, एक गस्ट मीन झोंका, एक हवा का झोंके ने मेरी काइट को लिफ्ट किया, ऊपर उठाया, और इसका मुझे एडवांटेज मिला. फेड द स्ट्रिंग पुल्ड अप, और आमिर ने क्या किया, स्ट्रिंग को, उसके मंजे को ढील दी और फिर पुल किया, खींचा. लूप्ड माई काइट ऑन टॉप ऑफ द ब्लू वन, और आमिर की काइट ने ब्लू काइट पर लूप बना लिया. आई हेल्ड पोजिशन, मैंने पोजिशन ली. द ब्लू काइट न्यू इट वॉज इन ट्रबल, तो जो ब्लू काइट थी वो जानती थी कि वो खतरे में है. इट वॉज ट्राइंग डेस्परेटली टू मैनोवर आउट ऑफ द जाम, तो जो ब्लू काइट थी वो लगातार ये कोशिश कर रही थी कि वो इस जाम से, मीन्स ये जो दोनों काइट के बीच में जो फाइटिंग हो रही थी, उस जैम से वो बाहर निकलने के लिए, मैनोवर मीन्स अलग अलग चालें चल रही थी, अलग अलग उसकी जो ट्रिक्स हैं वो खेल रही थी. बट आई डिडंट लेट गो, लेकिन आमिर ने उसको जाने नहीं. आई हेल्ड पोजिशन, मैंने पोजिशन ली. द क्राउड सेंस्ड द एंड वॉज एट हैंड, अब क्राउड को ये लग गया था कि जो एंड है वो एक ही हाथ में है. द कोरस ऑफ कट हिम ग्रू लाउडर, तो कट हिम, उसको काट दो, ऐसी जो भीड़ में से आवाजें आ रही थी वो और तेज होने लगी. लाइक रोमन्स चैंटिंग फॉर द ग्लैडिएटर्स टू किल, तो जो रोम है वहाँ पे ग्लैडिएटर मीन्स जो पेशेवर लड़ाकू होते हैं, उनको चीयर करने के लिए कि मारो मारो ऐसा बोला जाता है. तो उसी तरीके से उस काइट कंपटीशन में उन दोनों को चीयर करने के लिए आवाजें आ रही थी. कट हिम, यू आर ऑलमोस्ट देयर, तुम लगभग वहां तक आ चुके हो. आमिर आगा, ऑलमोस्ट देयर, लगभग तुम जीत के पास आ चुके हो, ऐसी भीड़ में से आवाजें आ रही थी. हसन वॉज पांटिंग, और हसन जो है वो हाफ रहा था. देन द मोमेंट केम, तब वो क्षण आया. आई क्लोज माई आईज, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली. एंड लूजन माई ग्रिप ऑन द स्ट्रिंग,
और धागे पे अपनी जो ग्रिप है, अपनी पकड़ है, उसको ढीला छोड़ दिया. It sliced my fingers again as the wind dragged it. अब जैसे ये हवा में वो धागा खींचा तो उसकी फिंगर में वापस से कट लग गया. And then, और तब I didn't need to hear the crowd's roar to know. अब आमिर को भीड़ में से जो रोर की आवाजें आ रही थी, चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, उसको जानने की जरूरत नहीं थी. I didn't need to see either. और आमिर को कुछ भी देखने की जरूरत नहीं थी. हसन वॉज स्क्रीमिंग. हसन चिल्ला रहा था. एंड हिज आर्म वॉज रैप्ड अराउंड माई नेक. और उसके जो आर्म्स थे वो आमिर के चारों ओर उसने रैप कर रखे थे, उसकी गर्दन पे वो थे. मीन्स वो दोनों गले मिल रहे थे. और ब्रेवो ब्रेवो आमिर आगा, शाबाश शाबाश आमिर आगा. मीन्स कि जो आमिर था वो ये कंपटीशन जीत चुका था, काइट फ्लाइंग कंपटीशन जीत चुका था. ब्लू काइट को उसने काट दिया था और उसकी काइट ही रह गई थी स्काई में. और उसको ये सब कुछ देखने की, सुनने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हसन ने उसको हक कर लिया था, तो उसे ये पता चल गया था. Okay, so our chapter has been over. I hope you understood this chapter.